हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, वेलकम। मैं मधुसूदन कुमार एमके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले बार हमने सीखा डिग्री के वैल्यू, 37 डिग्री का वैल्यू 1/2 और उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन को लिए थे और उसको हल करके दिखाए थे। आज चलिए आपको हम जो चैप्टर है एनसीईआरटी का 8.1 का एक अंतिम क्वेश्चन बच गया था तो उसको बता के 8.2 का जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि मैं और अच्छी तरह से वीडियो को बना के आपको अपलोड करूं और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य। पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए एक बार हम tan के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और आपका tan 60 डिग्री। इस तरह से tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। अगर √3 का मान रख दीजिएगा तो 1.732, यानी हम कह सकते हैं कि यदि a के जगह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रखे तो उसका मान अलग अलग आ रहा है। 0 आ रहा है, 1/√3 आ रहा है, 1 आ रहा है और 1 से ज़्यादा भी आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि tan a का जो मान होगा वो 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा और बड़ा कहाँ तक आपका होगा, 1 यानी 1 से समथिंग हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि सदैव 1 से कम न बेसी भी होता है। यानी जो लिखा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत यानी कह सकते हैं आप कि ये आपका कथन क्या है, असत्य। क्योंकि tan a का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है, यानी सदैव 1 से कम नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। आपको हम बताए थे कि sec थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो h/b होता है, h/b। और किसी भी समकोण त्रिभुज में h हमेशा बड़ा होता है, यानी दोनों भुजा से, तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा h होता है। यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा h होता है। इस तरह से यहाँ दिया गया है sec a बराबर 12/5, यानी कह सकते हैं कि h/b और h बड़ा होता है, b छोटा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिखा हुआ बिल्कुल क्या है, सही है। यानी आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, cos a कोण a कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम बताए थे आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो आपका कितना होता है, 6 होता है। तो चलिए आज उसका कुछ शॉर्ट नेम और फुल नेम के बारे में सीखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि SIN साइन होता है, लेकिन इसका जो फुल नेम है वो आपका SIN साइन होता है। उसी तरह से आपका कोसाइन होता है और इसका कॉस का फुल नेम आपका हो जाएगा कोसाइन। उसी तरह से tan का फुल नेम आपका होता है टेंजेंट और कॉट का आपका फुल नेम हो जाएगा कोटेंजेंट। उसी तरह से दूगो आपका और बच गया, सेक का हो जाएगा सेकेंट और कौसेक का हो जाता है कोसेकेंट।
ये आपका शॉर्ट नेम है और ये आपका फुल नेम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए कोण ए कोसेक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कह सकते हैं कोस ए जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का। और यहाँ क्या लिख रहा है, कोसेकेंट लिख रहा है, मतलब ये लिखा हुआ बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला कथन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। तो इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। साइन का फुल नेम साइन होता है, कॉस का फुल नेम कोसाइन होता है, टैन का फुल नेम टेंजेंट होता है, कॉड का फुल नेम को टेंजेंट होता है, सेक का फुल नेम सेकेंट होता है, कोसेक का फुल नेम कोसेकेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कॉट और ए का गुणनफल है। यहाँ से हम कुछ बात लिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कॉट ए बराबर कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये लिखा हुआ बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। यानी कि हम नहीं कह सकते हैं कि कॉट ए बराबर कॉट और ए का गुणनफल, ये लिखना बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि कॉट है तो इसके बगल में हमेशा कोण को दर्शाता है, ना कि गुणनफल के रूप में होता है। तो कॉट ए का मतलब हुआ कि ए आपको कोण को डिनोट करेगा, ना कि गुना को डिनोट करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं है। क्या है, नहीं है, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आपको पता होगा कि साइन थीटा का फार्मूला लिखाए थे P/H, और H जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। H जो होता है वो आपका सबसे बड़ी भुजा होता है। तो यहाँ जो दिया गया है P/H, H आपका छोटा है और P आपका क्या है, बड़ा है। यानी कह सकते हैं कि जब H छोटा रहेगा तो ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी H छोटा आ रहा है, P बड़ा आ रहा है, यानी लिखा हुआ बिल्कुल की है, गलत हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ये आपका क्या है, असत्य। अगर कोई व्यक्ति लिखे साइन थीटा बराबर 3/4 लिखे, तो ये आपका हो जाएगा P/H। यहाँ H बड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये 4/3 साइन थीटा अगर लिखता है तो वो आपका गलत, और 3/4 जो है वो सही। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 की तरफ, और उसमें भी जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2 NCERT 10वां का, निम्नलिखित के मान निकाले। पहला क्वेश्चन का है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2। गुना कर दीजिए, √3 गुने √3 √9, और √9 का वर्गमूल 3। इस तरह से 3/4 प्लस 1/4। इस तरह से 4 का एलसीएम ले लीजिए तो 3 + 1 4/4, और इस तरह से कट करके कितना 1। अगला है आपका क्वेश्चन 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और यहाँ भी स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। ये प्लस से माइनस आपका खत्म। 2 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस तरह से 2 गुने 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। मान पुट कर देते हैं और इसको हल करके दिखाते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं।
कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री। क्वेश्चन आपका सही है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और बटा सेक 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो कॉस 30 का उल्टा आपका सेक 30 होगा, तो √3/2 के उल्टा कर दीजिएगा 2/√3 और प्लस साइन 30 डिग्री का उल्टा कॉसेक 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। इस तरह से नीचे एलसीएम ले लीजिए 1/√2 और आपका कितना का एलसीएम √3 का एलसीएम, तो 2 + 2√3 हो जाएगा। इस तरह से इसके नीचे 1, मोटी लकीर आपका गुना में बदलेगा तो 1/√2 और इस तरह से 1 ऊपर जाएगा और ये √3 से ये आपका गुना हो जाएगा 1/√2, ये √3 1/√2 हो गया और ये नीचे वाला आपका ऊपर जाएगा तो √3 और बटा में आपका हो जाएगा 2 + 2√3। इस तरह से एक बार फिर गुना कर दीजिए तो रिजल्ट आपका हो जाएगा √3 और इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा। गुना करने से पहले मान लिया जाए कि यहाँ 3√2 गुने 5√6 है, तो जब रूट वाला को गुना करेंगे तो रूट से गुना होगा और बाहर वाला गुना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 या 15 और रूट वाला गुना कीजिए तो 2 × 6 = 12, यानी बाहर वाला से गुना और रूट वाला से गुना होगा। तो चलिए यहाँ भी गुना कर देते हैं 2 गुने √2, तो आपका हो जाएगा 2√2 और फिर इसको इससे गुना कीजिए प्लस तो 2 हो जाएगा और √2 गुने √3 अर्थात √6 हो जाएगा। इस तरह से आप हर परिमेयकरण कर दीजिए। हर परिमेयकरण प्लस है तो क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे। इस तरह से √3 और 2√2 और गलती जा रहा हर परिमेयकरण करबो तो 2√2 और -2√6 प्लस है तो माइनस, जितना ऊपर गुना उतना नीचे गुना कीजिए 2√2 और माइनस में 2√6। चलिए एक बार गुना कर देते हैं इसको, तो √3 को गुना कीजिए तो इस तरह से आपका हो जाएगा 2√6 और यहाँ करबो गुना तो छोतिया 18 यानी 2√18 हो जाएगा। नीचे आपका फार्मूला हो गया a + b × a - b, a + b × a - b और इसका फार्मूला होता है पहलौका के स्क्वायर और माइनस में दूसरौका के स्क्वायर। a + b × a - b पहलौका के स्क्वायर माइनस दूसरौका के स्क्वायर। तो इसको a पढ़िए, इसको b पढ़िए, तो a + b × a - b यानी कह सकते हैं पहलौका के स्क्वायर और माइनस दूसरौका के स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 के होल स्क्वायर। इस तरह से 2√6 आप चाहें तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2 और बटा स्क्वायर हटाइए 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म तो 4 दूना 8। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा 2 के स्क्वायर 4 और ये √2 का स्क्वायर 2 होगा तो 4 दूनी 8 माइनस यहाँ भी कर दीजिए 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म तो 6, 6 चौक 24। इस तरह से हो जाएगा 2√6 माइनस 9 को बाहर कीजिए, 9 को बाहर कीजिएगा तो 3 होगा और 3 दूनी 6√2 और बटा में आपका हो जाएगा माइनस, घटा दीजिएगा तो -16। इस तरह से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन -2 कॉमन ले लीजिए। -2 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो 2 × 6 3√2 और ये प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा √6 और बटा कितना -16, कटा दीजिए 2 × 8 = 16
अलग अलग बटा कर दो 3√2 या तो इतने रह दीजिए 3√2 माइनस √6 और y8। यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालें। वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 बटा सेक 30 डिग्री का वैल्यू। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और प्लस आपका हो जाएगा कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1। इस तरह से ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर कितने का एलसीएम 2√3 का एलसीएम, 2 से भाग दो √3 बचते, √3 से गुना कर दीजिए √3, यहाँ आपका हो जाएगा 2√3, √3 से भाग दो √3 कट जाएगा, 2 से गुना कीजिए 2 दूनी 4, नीचे भी आपका एलसीएम कितना का 2√3 का। इस तरह से √3 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से भाग दो कटेगा, प्लस हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2√3। इस तरह से 2√3 आपका कट गया। देखा जाए तो √3 यहाँ 2 गो और √3 यहाँ कितना 1 गो, तो √3 2 गो √3 1 गो, तो √3 कितना हो जाएगा 3, यानी कह सकते हैं 3√3 और यहाँ आपका हो जाएगा और -4 और यहाँ आपका हो जाएगा 3√3 और +4। हर परिमेयकरण कर दीजिए। हर परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका प्लस है, गुना करेंगे तो माइनस से करे पड़ेगा। इस तरह से 3√3 -4 और जितना ऊपर गुना उतना नीचे गुना कर दीजिए। इस तरह से देखा जाए तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे फार्मूला a + b × a - b, पहलौका के स्क्वायर और माइनस में दूसरौका के स्क्वायर। इस तरह से a - b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो a² + b² और माइनस में 2ab, a के वैल्यू 3√3 और b का वैल्यू 4 और बटा में स्क्वायर हटा दीजिए तो 3 के स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट ख़त्म तो 9 × 27 और 4 की स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 3 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27 और प्लस 4 के स्क्वायर 4 चौक 16 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी माइनस में 24√3 और बटा में आपका हो जाएगा 27 में से 16 घटाइए तो 11। इस तरह से जोड़ देंगे तो 7 × 6 13, 13 के 3 हाथ में रह लो 1 2 1 3, 3 और 1 4, माइनस में 24√3 और बटा 11। यही आपका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ भी वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 के वैल्यू 1 और यहाँ भी स्क्वायर। इस तरह से साइन 30 का वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर और
cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और यहाँ भी होल स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर हटा दीजिए तो हो जाएगा 1/4 और यहाँ भी हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट ख़त्म 3 और -1। इस तरह से 1/4 और प्लस 3/4। ऊपर भी एलसीएम है और नीचे भी एलसीएम, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आपका एलसीएम 4 और 3, 4 3 12 का एलसीएम, तो 4 से भाग दो 3 आते तो 5 तिया 15, 15 गुने 1 15 प्लस 3 से भाग दीजिएगा 4 आएगा, तो 4 चौक 16 और फिर 4 से गुना कीजिए तो 16 चौक 64 और माइनस कितना हो जाएगा 12 और बटे यहाँ भी 4 का एलसीएम लेंगे तो 1 + 3। इस तरह से हो जाएगा आपका, घटा दीजिए तो 15 में से 12 गया 3 तो 64 और 3 आपका 67 और बटे में 12। और देखा जाए तो ये आपका मोटी लकीर है, मोटी लकीर गुना में बदलेगा, नीचे वाला ऊपर 4/4, ये कट करके कितना 1, अर्थात आपका हो जाएगा 67/12। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सही विकल्प चुने, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि अब जो है ऑब्जेक्टिव 60 को पूछता है और उसमें जवाब देना है कितना का 50 का, यानी आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसको बनाना नहीं सिर्फ टिक आउट करना है, या तो कह सकते हैं कि भर सकते हैं। सही विकल्प चुने 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और बटे में 1 प्लस यहाँ भी 30 का वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो 2/√3 और बटा में 1, स्क्वायर हटा दीजिए तो 1 स्क्वायर से रूट ख़त्म 3। इस तरह से इसको आप एलसीएम ले सकते हैं 2/√3 और कितना का एलसीएम 3 का, तो 3 + 1/3। ये आपका मोटी लकीर है और मोटी लकीर किस में बदलेगा, गुना में, तो 2/√3 गुना में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 3 ऊपर और 3 और 1 4 जुड़ करके नीचे कटा दीजिए तो 2 दूनी 4। और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी संख्या को रूट में लिखना है, जैसे मान लिया जाए कि 2 को रूट में लिखना है तो √2 गुने √2, यानी रूट में लिखे पर 2 बार लिखते हैं। तो हम चाहे तो √3 से 3 को कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, √3 बार में, अर्थात √3/2। यानी कि इसको हल किए तो आपका आया √3/2। अब ऑप्शन से दिखना है कि किसका √3/2 वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, यानी सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए। cos 60 का होता है 1/2, तो वो नहीं होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो यहाँ सही विकल्प आपका कौन हो गया, ए। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है इसमें भी चुने कि यदि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तब ये किसके बराबर होगा, tan 90 डिग्री या 1 या तो sin 45 डिग्री या तो 0 के बराबर होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। tan 45 डिग्री के वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए बटे 1 + 1 के स्क्वायर। इस तरह से 1 के स्क्वायर 1 ही होता है और बटे 1 में से 1 गया 0, 0 बटे कुछ भी अंक आपका 0 होता है, तो 0 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0, यानी कि आपका डी हो जाएगा। उसी तरह से अगला है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a है, तब a का वैल्यू हम क्या रखें कि आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। या तो ये भी कह सकते हैं कि दोनों जब बराबर है तो a का वैल्यू कितना सूट करेगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या तो 60 डिग्री। तो बारी बारी से हम चेक करते हैं
कि कौन सा सही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम 0 रख के दिखाते हैं। यदि 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 0 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और यहाँ भी यदि हम a के जगह 0 रखते हैं तो ये आपका साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 0 से गुना कर वो 2 के तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी जब a के जगह हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये दोनों आपका बराबर हो रहा है। चलिए 30 रख के चेक करते हैं। तो 30 रखबो तो 30 दूनी 60, साइन 60 डिग्री के वैल्यू √3/2, और यहाँ रखिएगा तो साइन 30। यहाँ अगर आप रखिएगा a के जगह 30 रखिएगा तो a के जगह 30 रखबो तो हो जते साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 2 कटा 1, यानी ये आपका आ रहा है √3/2, और इधर आपका आ रहा है कितना 1, यानी 30 आपका सही आंसर नहीं है। उसी तरह से 45 में भी नहीं आएगा, 60 में भी नहीं आएगा। यानी जब 0 आप मान रखिएगा, a के जगह यदि आप 0 रखते हैं तो साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a। अगला क्वेश्चन एक ठो और इसमें बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, पांचवा क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री और बटा में है आपका 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन में दे रखा है, ए में है cos 60 डिग्री और बी में है साइन 60 डिग्री। उसी तरह से आपका सी हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री है, और डी में आपका है tan 30 डिग्री। तो चलिए इसको भी देखते हैं और कौन सा आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन का चुनाव करना थोड़ा कठिन होता है, कभी कभी लगता है कि दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन वहाँ पे आपका एक ही सही होता है। और इसको ऑप्शन वाला जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और बटे 1 - tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा 2/√3 और बटा 1, स्क्वायर हटा दीजिए तो 1/3, एलसीएम ले लीजिए। इस तरह से 2/√3, 3 का एलसीएम तो 3 - 1/3, 2/√3, मोटी लकीर गुना में बदलेगा, 3 आपका ऊपर जाएगा और 3 में से 1 गया 2। इस तरह से 2 2 खत्म, √3 से कटाइएगा तो √3 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया? √3। अब ऑप्शन दे रखा है, उससे चेक करना है कि किसका वैल्यू √3 आता है। तो चलिए ऑप्शन ए में बढ़ते हैं, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, मतलब ये आपका नहीं होगा, ये आपका यानी कि ए जो है वो गलत हो जाएगा। बी में चेक करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो √3/2, तो ये भी नहीं होगा। सी का चेक करते हैं तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इफ tan a + b बराबर √3 एंड tan a - b बराबर 1/√3, और दे रखा है 0 डिग्री से बड़ा है a + b और 90 डिग्री के बराबर या तो छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो जो दिया गया है उसी से बढ़ेंगे और उसी से हम किसका वैल्यू निकालेंगे? a और b का। तो क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम थ्योरी में बता चुके हैं, और चलिए उस तरह का एक क्वेश्चन और आया है, tan a + b बराबर √3। हम बताए थे यदि यहाँ √3 रहे तो √3 का मान tan के टर्म में लिखना है। तो √3 को tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री या tan 30 डिग्री? सोच के देखिए। तो tan 60 डिग्री सही होगा क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है।
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a प्लस बी √3 का मान tan के टर्म में तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। और हम ये भी बताए थे कि जब फंक्शन बराबर होता है तो कोण भी आपका की हो जाएगा बराबर, यानी हम कह सकते हैं a बराबर b। तो यहाँ देखा जाए तो फंक्शन दोनों मिल रहा है, tan मिल रहा है, तो कोण को बराबर कर दीजिए। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण फर्स्ट। अब कुछ और दिया गया है उससे बढ़ते हैं। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ 1/√3 का मान tan के टर्म में रख दीजिए। इस तरह से हो जाएगा a माइनस बी और 1/√3 को क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री या tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 को tan के टर्म में लिखना है तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। फंक्शन मिल रहा है, कोण बराबर कर दीजिए। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण सेकेंड। पहला समीकरण को लाइए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हल कीजिए तो कोई एगो बराबर होना चाहिए, या तो a और b, यहाँ दोनों बराबर है, बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर जोड़िएगा तो b कट जाएगा। इस तरह से 2a जुड़ करके 60 और 30 90 2 से कटा दीजिए तो 45 डिग्री। a का वैल्यू आपका निकल गया कितना 45। a प्लस बी दोनों मिला के 60 डिग्री, a अकेले आपका 45 डिग्री, तो b कितना होगा 15। यानी कह सकते हैं b का वैल्यू 15 और a का वैल्यू 45। हम चेक भी कर लेते हैं कि a और b का मान वैल्यू निकाले वो सही है या गलत। तो क्वेश्चन में दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3। a के जगह रखिए 45 और b के जगह 15। 45 15 जुड़ करके 60 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, यानी सही निकला हुआ। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, a के जगह 45 b के जगह 15 घट करके 30 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो आप निकाल के चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया वो सही है या नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से एक बार बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। पहला है आपका साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है। आप जब अगले क्लास में जाइएगा इंटर में तो वहाँ एक फार्मूला लिखाया जाता है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b। यानी हम कह सकते हैं कि साइन a प्लस b जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और यहाँ दे रखा है साइन a प्लस b साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है, नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये इंटर के माध्यम से हम जाने कि असत्य है। यहाँ आप चाहे तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो मान लेते हैं a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री और वैल्यू रख के दिखाते हैं कि दोनों बराबर आता है या नहीं। आ जाएगा तो कह देंगे सत्य है और नहीं आवे तो कहेंगे असत्य। तो LHS की तरफ बढ़ते हैं। साइन a प्लस b इस तरह से हो जाएगा, a की जगह 30 डिग्री और b के जगह 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यानी LHS को हल किए तो 1 आया। अब RHS से बढ़ते हैं। तो RHS में आपका है साइन a और प्लस साइन b, a की जगह 30 डिग्री रख दीजिए तो इस तरह से साइन 30 डिग्री और प्लस कितना साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और इसका √3/2। इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस √3/2। √3 का मान रख दीजिए तो 1.732 और बटा 2,
इस तरह से जोड़ करके आपका हो जाएगा 2.732 और बटे 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 और यहाँ आपका आ जाएगा 2 अट्ठी 16, यानी कह सकते हैं कि 1.8 आएगा लगभग 2 अट्ठी 16, यानी कि 1.8 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 1, यानी कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है, यानी पहला जो है वो आपका क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य, पहला जो है आपका असत्य है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। पिछले क्लास के थ्योरी में हम बताए थे कि यदि 0 से 90 डिग्री तक देखा जाए तो जब थीटा के मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है, यानी कि दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। उसी में लिखाए थे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान घटता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में मान में भी वृद्धि होती है, नहीं ये गलत है, कॉस में घटता है साइन में बढ़ता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य। अगला है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होता है। चलिए चेक करते हैं। थीटा के वैल्यू सबसे पहले 0 रखते हैं, 0 डिग्री बराबर 0 रखते हैं, थीटा की जगह कितना 0, तो इस तरह से हो जाएगा साइन 0 डिग्री और यहाँ आपका हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। देखा जाए तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, बताइए दोनों आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो नहीं, गलत है, सभी मानों पर बराबर नहीं होता है। सिर्फ आप जब थीटा के मान 45 डिग्री रखिएगा तब साइन और कॉस बराबर होगा, लेकिन सभी मान पर बोल दे कि दोनों आपस में बराबर है तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ 0 आया, वहाँ 1, जो कि आपस में दोनों बराबर नहीं है, यानी कि सभी मानों पर साइन और कॉस जो है वो बराबर आपका नहीं होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि थीटा के वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होगा, तो हाँ बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका एगो और बच गया है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं, तो वो भी देखते हैं। और ये आपका 8.2 है और इसके बाद कुछ और थ्योरी देंगे और 8.3 को फिर हल करके दिखाएंगे। उसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम ख़त्म करते जाएंगे और आप YouTube के ज़रिए आप पढ़ते जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कह रहा है कि a बराबर जब 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट a जो है वो अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित ढूंढ रहा है। तो कॉट a का वैल्यू रख दीजिए 0 डिग्री, तो इस तरह से कॉट 0 डिग्री, तो हम बताए थे थ्योरी में कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है अपरिभाषित। तो कहता है परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है, और यहाँ भी कॉट ए का वैल्यू क्या आ रहा है अपरिभाषित आ रहा है, यानी कि a बराबर 0 पर कॉट ए जो है वो परिभाषित नहीं है, अर्थात आपका क्या है सत्य है। तो आज का सेवा यहीं तक, अब मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।